सोफिया कुरैशी देश की हीरो है या किसी नेता के अनुसार आतंकियों की बहन है? तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा कर। क्या है सोफिया कुरैशी का मकसद, कैसे पहुंची वह ऑपरेशन सिंदूर तक? तो दोस्तों आज हम जानेंगे सोफिया कुरैशी के बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमको ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो सोफिया कुरैशी का जन्म 18 अप्रैल 1981 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ, जहां कुछ नफरती लोग वर्तमान समय में मुस्लिम समुदाय के लोगों को गलत नजरों से देखते हैं। वहीं पर सोफिया कुरैशी के पूरे परिवार ने भारत देश की आर्मी में पीढ़ियों से सेवा की है। उनके परदादा ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवारत थे और 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह का हिस्सा थे। उनके दादा भी सेना के अंदर एक धार्मिक अध्यापक थे। उनके पापा ताज मोहम्मद कुरैशी भी आर्मी में इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कोर का हिस्सा रह चुके हैं और 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंदर हिस्सा ले चुके हैं। जबकि माँ हनीमा कुरैशी गणित की अध्यापिका हैं। उनका भाई मोहम्मद संजय कुरैशी है और उनकी एक जुड़वा बहन शाइना है जो मिस इंडिया अर्थ 2017 में थी। 10वीं कक्षा तक नौगांव में दोनों एक साथ पढ़ी। सोफिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की और फिर IIT कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, इस समय उन्होंने सोच लिया था कि सेना में ही उन्हें जाना है। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल की थी और इस समय उन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सिग्नल कोर में वह शामिल हुई। यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से मास्टर किया। इसके बाद नई दिल्ली जाकर साइबर सिक्योरिटी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2001 में उन्होंने भारतीय सेना के पहले मोबाइल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2008 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति होने के बाद उन्होंने सिग्नल इंटेलिजेंस विंग में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। 2015 में 34 वर्ष की उम्र में कर्नल कुरैशी की शादी भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अधिकारी मेजर ताजुद्दीन बागेवाड़ी से हुई। उनका एक बेटा नाम समीर कुरैशी है। उनकी सास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वंशज है, जो कि एक गौरव की बात है। कर्नाटक के बेलगावी में उनके ससुराल वाले रहते हैं। 2016 में कांगो में भारत की 500 सैनिक की टुकड़ियों की वह पहली महिला कमांडर बनी। आपको बता दें कि यह टुकड़ी पूरी तरह से पुरुष सैनिकों की थी। पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली वह पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी। आपको बता दें कि यह कोई छोटी बात नहीं है। विदेश के अंदर बहुराष्ट्रीय दलों के अंदर अकेले महिला के रूप में अगुवाई करना, जिसके अंदर सभी पुरुष मौजूद हो, ऐसा किसी महिला ने पहली बार किया था और यह थी सोफिया कुरैशी। 2017 में उन्होंने साइबर डिफेंस कमांड का नेतृत्व किया। भारतीय सेना की साइबर रणनीतियों के निर्माण में भागीदारी निभाई। साइबर प्रशिक्षण रेंज और रियल टाइम खतरों की निगरानी की प्रणाली की स्थापना उन्होंने की। 2022 के अंदर उनका मेजर जनरल के रूप में प्रमोशन हो जाता है। इसके बाद उन्होंने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिवीजन की कमान संभाली, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर ऑपरेशन के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। फिर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक घटना हुई, जहां पर कुछ टेररिस्ट ने निर्दोष पर्यटकों को मार गिराया। आखिर इतनी जांच और सुरक्षा के बाद भी कोई इतनी दूर कैसे आ सकता है, सोचने वाली बात थी। लेकिन जो भी हो, हिंदू और मुस्लिम के बीच कुछ लोगों द्वारा नफरत का माहौल पहले ही बनाया जा चुका है। इस घटना से उसे और तूल मिला। लोगों के मन में पाकिस्तान और विशेष धर्म के समुदाय के लोगों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया। यहाँ पर आतंकियों की देश को बांटने की कोशिश सफल होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी सोफिया कुरैशी एक हीरो के रूप में नजर आई, जिन्होंने लोगों को उनकी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। 7 मई 2025 को
भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब प्रांत में स्थित आतंकी ठिकानों पर 14 सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन का उद्देश्य जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को नष्ट करना था, जहां पर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। जब पूरा देश सो रहा था तो यह दोनों शेरनियां दहाड़े मार रही थी और उनकी दहाड़ से पूरा पाकिस्तान की रात दिन में बदल चुकी थी। खबरों की माने तो उन्होंने ऐसा हमला किया कि 7 मिनट में मसूद अजहर का पूरा ठिकाना तबाह हो गया। 14 लोग जमीन के अंदर घुस गए। जहां सोफिया कुरैशी मुस्लिम समाज से आती है, वही व्योमिका सिंह दलित समाज से आती है, जहां पर कुछ नफरती लोगों के द्वारा इन्हें हीन भावना से देखा जाता है। यहाँ कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश को जाति, धर्म और भाषा में बांटने का काम करते हैं। वास्तव में आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है, ना जाति होती है और ना कोई भाषा होती है, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर नफरत और झूठी खबरें देखकर ही अपनी राय बना लेते हैं, पर वास्तव में असलियत कुछ और ही होती है। हाल ही में एक भाजपा नेता विजय शाह ने देश की बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया, जो कि वाकई में काफी शर्मनाक है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस। क्या हमारे देश की राजनीति इतने गंदे स्तर तक गिर चुकी है? अगर देश में इसी तरह भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा तो सेना के जवानों का मनोबल टूट नहीं जाएगा, देश बट नहीं जाएगा। बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज, अली शेख, आदिल आदि मुस्लिम लोगों ने अपनी जान देश के लिए दे दी। वहीं पर पहलगाम आतंकी हमले के आरोप में सुनील कुमार पाकिस्तानी जासूस के रूप में, सौरभ शुक्ला लश्कर ए तैयबा के संबंध में, दीपराज और रविंद्र आईएसआई को आतंकवादी जासूस के रूप में, और हाल ही में ज्योति मल्होत्रा जो कि एक यूट्यूबर हैं को पाकिस्तानी जासूस के रूप में पकड़ा गया है। कहना साफ है कि आतंकवाद का ना कोई जाति होती है और ना कोई धर्म होता है। जहां कुछ नफरती लोग और अच्छे लोग इस्लाम धर्म में मिलेंगे, वहीं पर कुछ अच्छे और नफरती लोग हिंदू धर्म के अंदर भी आपको मिलेंगे। इसलिए इस देश को इस नाम पर बांटना बंद करना चाहिए। वास्तव में यह देश के लोगों को आपस में लड़वाकर वास्तविक मुद्दों से भटकाने का तरीका है, जहां अपने धर्म और जाति के लिए कट्टरवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है और स्वयं को बाकी सभी धर्मों और जातियों से सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। वहीं पर नफरत की भावना, हिंसा और आतंकवादी सोच का जन्म होता है। खैर, सोफिया कुरैशी जैसे लोग हमेशा हमारे देश के हीरो रहेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हो। सोफिया कुरैशी को बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिसके अंदर ईस्टर्न कमांड कमेंडेशन, सेवा प्रमुख प्रशंसा पत्र, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पदक, विशिष्ट सेवा पदक आदि पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। अगर इनकी सैलरी और फैसिलिटीज की बात की जाए तो वह सारी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है कि इस पद के अधिकारी की इतनी सैलरी और फैसिलिटीज हो सकती है, और अभी भी सोफिया कुरैशी देश की सेवा में कार्यरत है और बहुत से लोगों को ऐसे ही सेना में नाम रोशन करने और देश सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, सोफिया कुरैशी आपके लिए देश की हीरो है या विलेन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी और भी पर्सन की बायोग्राफी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसकी बायोग्राफी जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खंबागणी, जय हिंद।